राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रबोधिनी एकादशी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबोधिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउत्थान होता है। इस दिन सारे घर को लेप कर पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खटिया मिट्टी तथा गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी पकवान मिष्ठान बेर सिंगाड़े ऋतुफल तथा गन्ना उस स्थान पर रखकर एक परात तथा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्यों को देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। साथ ही घड़ियाल बजाकर थाली बजाकर इस प्रकार कहे दे उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवउत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार मनाई जाती है जिस प्रकार एक सामान्य कन्या का विवाह के समय दंपति से किया जाता है। जिन दंपतियों कन्या नहीं वे तुलसी विवाह करके कन्या का पुण्य प्राप्त करें। शास्त्रों की आज्ञा है कि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन के पश्चात उठते हैं। एकादशी का क्या नाम, व्रत विधान तथा महत्व कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी प्रबोधिनी एकादशी की महिमा अत्यंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 या राजसू यज्ञों से मिलता है वहीं प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने, पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है सो मुझको बतलाई। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से तो 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों तथा पूरे दिन उपवास करने 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके, दिखाई न दे सके, वह भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होती है। सुमेरु और मंद्राचल के समान भारी पाप और अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत से क्षण भर से नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत धोखा देने वालों से यह चंडाल के समान है। जो विधवा तथा सधवा ब्राह्मणी का भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्री ग्रामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा संगति से प्राप्त हुआ समस्त पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मादि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वहीं पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने कहा आगे का, इस संसार में जितने भी तीर्थ थे उनके स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर भगवान से प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वैज्ञानिक, तपस्वी, जितेंद्र यह सभी को भोग और मोक्ष का प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। एक एकादशी का व्रत करने मात्र इस मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्धावस्था में किए हुए सभी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं
व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः है ए नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ ही व्रत को करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मप्राण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। देव ऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होता है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं और सुनते हैं सुनाते हैं, उसको 100 गायों के दान का फल मिलता है। तो इन अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते। जो नियमपूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु को जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं और वे 7 दीपों तथा पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको स्नातक लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद ने कहा, हे भगवानी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा मात्रा में विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जो 2 घड़ी रात्रि शेष रहते सोच आदि से निर्मित होकर दंत धावन आदि करके नदी तालाब कुआ बावड़ी तथा घर में जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनने की व्रत का नियम करें। भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आज मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और रात्रि को भगवान के आगे जागरण नृत्य गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी कृपणता त्याग कर पुष्पों फूलों अन्य धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उसके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। तुलसी का दर्शन स्पर्श नमस्कार स्तुति रोपण जल और प्रतिदिन पूजन और आरती करने से कथा सुनने से वाले करोड़ों युग विष्णु युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलयकाल तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। मुनि रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजन में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हुए कभी यमराज के दर्शन नहीं करते, गुलाब के पुष्पों से पूजन करने वाले मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो वकुल और अशोक के फूलों के भगवान का पूजन करते हुए सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उस भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे करोड़ों गाँवों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। शमी के पत्र से चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केत की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। पीले लाल वर्ण पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण पूजन कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहाँ स्नान तप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर या क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों के पर्याप्त मात्रा में से दे। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करके मनुष्य को दही शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न को छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया और तुलसी तक सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत से सहित देना चाहिए। मौन व्रत का धारण करने वालों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मिठाई व भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वालों को दर्पण
जूता छोड़ने वालों को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वालों को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश व्रत वस्त्र और स्वर्ण के अलंकृत करने दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके अभाव में जितना अधिक हो जाए उतना दान करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा सिद्धि देने वाले कहा गया था उन्हें सब प्रकार के संतुष्ट करके विदा करे, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं का चातुर्मासी में छोड़ा हो वह उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। इस व्रत को करने वाले की तो बात ही क्या है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अंत गोदान का फल प्राप्त होता है। इति एकादशी महात्म्य समाप्त। राधे राधे। ये थी प्रबोधिनी एकादशी की कथा। सभी को प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी को मंगल प्रदान करे भगवान, सभी को सुख शांति प्रदान करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।